तो इसमें फटाफट से देखते हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं है। इम्पोर्टेंस एप्लीकेशन, डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस से। तो क्राइसिस में ये डेटा है, 31% फेल हो जाते हैं, 16% सक्सेस और 53% ओवर बजट, स्टेट, 23% कैंसिल, सक्सेसफुल, मतलब वही कुछ भी लिख दो इसमें, बस ये 53% है। 23 कैंसिल, 28 सक्सेसफुल, लेट। तो यही IBM की रिपोर्ट, 31% कैंसिल, 53% ओवर बजट, 189%, 94 रिस्टार्ट। ये तो बाद में लिख देंगे कुछ भी बना के इसमें। Y2 के प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हैं। जो 4 डिजिट डेट फॉर्मेट था, जैसे इसको 2 डिजिट में कर दिया तो दिक्कत हो गई थी फिर। बाकी इसको छोड़ो। नो सिल्वर बुलेट के बारे में लिख देंगे। हार्डवेयर की कॉस्ट है, डिक्लाइन करती है, सॉफ्टवेयर की नहीं करती। यही है, डेवलपमेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी में, मैनेजमेंट में। बस यही है सिल्वर बुलेट। अब सॉफ्टवेयर क्या है, ये सॉफ्टवेयर क्राइसिस के बारे में लिख देंगे। प्रोसेस और कैरेक्टरिस्टिक, सॉफ्टवेयर वर्सेस प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम प्लस डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ये प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। छोड़ो इसको। इसमें भी बना के लिख देंगे यार। ये आगे आएगा ये वाला चार्ट। हार्डवेयर ऐसे जाता है बात टफ, लेकिन सॉफ्टवेयर का ऐसा होता है, उसमें जब वो फेल हो जाता है, वियर आउट फेज नहीं होता, उसमें डिटेरिएट होता है, वो ऑब्सोलीट हो जाता है सॉफ्टवेयर। ये भी ऐसे ही लिख देंगे। सॉफ्टवेयर मिथ, इसमें भी लिख दो यार, मैनेजमेंट स्टोरियाँ लिखनी है। अब आजकल हमें मेंटेनेबल भी चाहिए क्वालिटी प्रोग्राम्स। डिलीवरेबल, माइलस्टोन, प्रोडक्ट प्रोसेस, मेजर मेट्रिक, मेजरमेंट, क्वांटिटेटिव इंडिकेशन ऑफ द एक्सटेंट, डायमेंशन, साइज, कैपेसिटी। मेजरमेंट है एक्ट, मेट्रिक है क्वांटिटेटिव मेजर, डिग्री टू विच अ सिस्टम पोजेस। इसमें सारे आ गए, एक्सटेंट, डायमेंशन, बस इसमें डिग्री टू विच। प्रोसेस, प्रोडक्ट, प्रोडक्टिविटी। ये भी नहीं छोड़ा। सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेशन भी नहीं है, हटो इसको। तो ये हो गया, ये हो गया। लाइफ साइकिल मॉडल में वाटरफॉल, प्रोटोटाइप, एवोल्यूशनरी और स्पाइरल। व्हेन सॉफ्टवेयर इज कंसीव्ड टिल नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर यूज़। बिल्ड एंड फिक्स, बिल्ड करो फिक्स करो, ये भी नहीं पूछेगा कोई। वाटरफॉल में है क्योंकि इसकी रिप्रेजेंटेशन कैस्केड ऑफ वाटरफॉल। एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, इंटीग्रेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस। ये डायग्राम बना देंगे। डिफाइन बिफोर डिज़ाइन, ये रहा डिज़ाइन से पहले डिफाइन, और डिज़ाइन बिफोर कोड। कंप्लीट एक्यूरेट हमें अर्ली चाहिए और ये अनरियलिस्टिक है। बिगनिंग में डिफ़िकल्ट है, चेंज के लिए नहीं है। वर्किंग वर्जन एंड तक नहीं दिखता, स्केल अप नहीं होता, सिक्वेंशियल नहीं होते रेयर। उसके बाद है इंक्रीमेंटल प्रोसेस, आफ्टर एवरी साइकिल यूजेबल प्रोडक्ट, इसी में आएगा ना शायद प्रोटोटाइप। आइटरेटिव एनहेंसमेंट, रैपिड एप्लीकेशन, जल्दी जल्दी बनाते जाएंगे इसमें। इसमें बस ये है विद एक्टिव यूज़र पार्टिसिपेशन। दे नहीं रखा ये इसमें। प्रोटोटाइप और एवोल्यूशनरी है। एवोल्यूशनरी
रिजेंबल्स आइटरेटिव, सेम फेज, साइक्लिकल। यूजेबल प्रोडक्ट नहीं बनता इसमें, जैसे आइटरेटिव एनहेंसमेंट में बन रहा था। प्रोटोटाइपिंग मॉडल में ही आ गया एवोल्यूशनरी। रैपिड प्रोटोटाइप एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट। कुछ दिक्कत होगी तो देख लेंगे। बैरी बो हमने दिया था स्पाइरल, रिस्क को इंक्लूड करता है ये। तो इसमें एक तो स्पाइरल बना देंगे हम ऐसा, इस जगह पे रिस्क एनालिसिस लिखेंगे। इसके 4 फेज होते हैं, प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, डेवलपमेंट और असेसमेंट। प्रोटोटाइप कंसेप्ट, इसमें कुछ भी लिख दो। यहाँ पे डिज़ाइन, यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन और इम्प्लीमेंट लास्ट में लिख देंगे। प्लान, डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव, अल्टरनेटिव रिस्क, डेवलप और वेरीफाई। तो सबसे पहला प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, डेवलपमेंट और असेसमेंट। इम्पोर्टेंट फीचर रिव्यू होता है इसमें, गुड फीचर ऑफ अदर, यूनिफाइड भी नहीं है, ये सब हटाओ। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। इसमें आता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, ये बताती है व्हाट नॉट हाउ इसका एक प्रोडक्ट बनता है। ये डायग्राम बनाएंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इनपुट होती है, एसआरएस बन के आता है। इसमें स्टेप है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, मतलब गैदर, फिर एनालाइज, उसको डॉक्यूमेंट और रिव्यू। एलिसिटेशन, एनालिसिस, डॉक्यूमेंट और रिव्यू। प्रिंसिपल नोटेशन लिख देंगे यार, कॉन्ट्रैक्ट होता है एसआरएस। टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट, नोन, अननोन, अनड्रेम्ड, anyone whose direct or indirect influence, functional or non-functional. Functional requirements, what system has to do, product feature. Quality requirements, how well the system does what to do. तो ये तो एक तरफ फीचर्स हो गए, और ये वो कितने अच्छे से कर रहा है वो हो गया। अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ये सब, मेंटेनेबिलिटी। तो ये फंक्शनल और नॉन फंक्शनल का भी हो गया। फंक्शनल मतलब फीचर्स, नॉन फंक्शनल मतलब हाउ वेल, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट है यूज़र और सिस्टम रिक्वायरमेंट है सिलेबस में, देख ले यार। यहाँ पे यूज़र रिक्वायरमेंट फॉर यूज़र, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। सिस्टम यूज़र डिराइव करते हैं यूज़र से सिस्टम। यूज़र रिक्वायरमेंट पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड, लिख दो यार, कुछ भी लिख दो इसमें। इंटरफेस, ये भी हटाओ, फिजिबल है कि नहीं है लिख देंगे इसमें इतना। अब नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, फर्स्ट क्यूएफडी और यूज़ केस। मोस्ट डिफ़िकल्ट, क्रिटिकल, एरर प्रोन कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कस्टमर, ओनली मेथड, फेवरेट मेथड। पहला होता है इंटरव्यू, ओपन एंडेड, स्ट्रक्चर्ड, एंट्री लेवल, मिडल लेवल, मैनेजर, यूज़र। ये भी लिख दूंगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग, न्यू आइडियाज़ जनरेट होते हैं और क्रिएटिव थिंकिंग को प्रमोट करता है। लॉन्ग लिस्ट बनेंगे, कैटेगराइज, प्रायोरिटाइज, प्रूव्ड, जनरेट व्यूज़, नॉट टू वेट दैम। फैसिलिटेटर हैंडल कर सकते हैं। फास्ट देखते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरह ही होती है, टीम ओरिएंटेड, जॉइंट टीम्स, न्यूट्रल साइड पर मीटिंग अरेंज करेंगे, रूल्स फॉर पार्टिसिपेशन, इनफॉर्मल एजेंडा, फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़। फैसिलिटेटर इसमें भी करेंगे। डेफिनेशन, मैकेनिज्म, बोर्ड, वर्कशीट, वॉल स्टिकर, नॉट क्रिटिसाइज और डिबेट नहीं करनी चाहिए। लिस्ट बनाएगा, दैट आर पार्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट दैट सराउंड्स द सिस्टम, प्रोड्यूस्ड और यूज्ड बाय द सिस्टम। तो सिस्टम को जो सराउंड कर रहा है, प्रोड्यूस्ड कर रहा है जो सिस्टम से, और यूज़ हो रहा है जो भी। कंस्ट्रेंट, फंक्शन, परफॉर्मेंस। लिस्ट बनाएगा, अपनी लिस्ट कंबाइन करेंगे, डिस्कशन होगी, कंसेंसस होगा उसमें, मिनी स्पेसिफिकेशन, वैलिडेशन, ड्राफ्ट लिख देंगे इसमें। वही है बस, एक इसमें ये सब लिखना है।
क्वालिटी में इनकॉर्पोरेट वॉइस ऑफ द कस्टमर, ये कीवर्ड है। टेक्निकल रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंटेड प्राइम कंसर्न, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर कस्टमर, तो इसमें नॉर्मल, एक्सपेक्टेड और एक्साइटमेंट। स्टेक होल्डर लिस्ट आउट, उनको इम्पोर्टेंस असाइन करेंगे 5 से लेकर 1 तक। वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, अनरियलिस्टिक, तो ये भी लिख देंगे ना कि पॉसिबल है अचीव, छोड़ दो इसको, या फिर ड्रॉप कर दो, इम्पॉसिबल है। तो फास्ट और QFD हो गया। अब है यूज़ केस। आई बार जब ऑप्शन ने दिया था फंक्शनल व्यू देता है, ये तो था ही ना फंक्शनल व्यू, फंक्शन ओरिएंटेड व्यू, लैब में भी किया। तो 3 चीज़ होती हैं यूज़ केस, सिनेरियो, डायग्राम। आउटलाइन होते हैं यूज़ केस, अनस्ट्रक्चर्ड डिस्क्रिप्शन, और ये एक डायग्राम जो बनता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक्टर इंटरैक्ट करता है जो। प्राइमरी एक्टर इज़ वन असिस्टेंस ऑफ द सिस्टम, सेकेंडरी एक्टर इज़ वन फ्रॉम विच सिस्टम नीड्स असिस्टेंस, तो ये 2 पॉइंट हो गए। यूज़ केस इनिशिएटेड बाय अ यूज़र, छोड़ो इसको। यूज़ केस कैप्चर हु डज व्हाट विद द सिस्टम पर्पस विदाउट डीलिंग, ब्लैक बॉक्स की तरह। तो इसमें इंट्रोडक्शन, एक्टर, प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन, नहीं ये नहीं करेंगे। इसके सिंबल होगा एक्टर, यूज़ केस रिलेशनशिप, रेक्टेंगल के बाहर होते हैं एक्टर, अंदर होते हैं यूज़ केसेस वगैरह, एक्सटेंडेड इंक्लूड, व्हाट ऑफ द सिस्टम, नॉट हाउ। तो ये बना रखा है जैसे अंदर फंक्शनैलिटी आ गई। बस अब आगे चलते हैं। कितना बड़ा है ये, नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट एनालिसिस यूजिंग DFD, डेटा डिक्शनरी, ईयर डायग्राम। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में कंटेक्स्ट डायग्राम बनाएंगे, प्रोटोटाइप, मॉडल, फाइनलाइज। तो ये हो गया DFD की तरह। इसमें एक सेंट्रल प्रोसेस होता है, ये एंटिटीज ऐसे बनती हैं और इसमें डेटा का फ्लो दिखाएंगे। फ्लो ऑफ डेटा यूनिक होने चाहिए, फ्लो चार्ट नहीं है। सिंपल दिखा देंगे, डेटा फ्लो, प्रोसेस, ये सोर्स और सिंक, और ये डेटा स्टोर, रिपोजिटरी, लेवलिंग, लेवल 0 DFD, कंटेक्स्ट, सिंगल बबल, फिर इस बबल को खोल के दिखाएंगे तो लेवल 1। यही है बस डेटा फ्लो सिंपल। फिर डेटा डिक्शनरी, रिपोजिटरी, सिंपल रिपोजिटरी टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। इसमें आ गया नेम, एनालिसिस, डिस्क्रिप्शन, पर्पस, रिलेटेड, रेंज, डेटा फ्लो, डेटा स्ट्रक्चर, डेफिनेशन। A और B ये सब छोड़ यार। फिर नेक्स्ट है, ये हो गया ईयर डायग्राम, ये तो बताइए DBMS वाला ही है। डिटेल लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, एंटिटी रिलेशनशिप, एट्रीब्यूट, एंटिटी टाइप, फंडामेंटल थिंग लिख दूंगा यार बना के, रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी, यूनरी बाइनरी, 1 to 1, 1 to many, 1 to 1, 1 to many, many to many। एट्रीब्यूट का सिंबल हो गया, कैंडिडेट की यूनिकली आइडेंटिफाई, यूजर लेवल DFD, एप्लीकेशन छोड़। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, ये कहीं आएगा। SRS, रिटर्न बाय कस्टमर, रिटर्न बाय डेवलपर, कॉन्ट्रैक्ट,
इसी के अंदर आ गया नेचर ऑफ SRS। रिक्वायरमेंट को कंसिस्टेंट फॉर्मेट में, नेचर ऑफ SRS, फंक्शनैलिटी, एक्सटर्नल इंटरफेस, परफॉर्मेंस, एट्रीब्यूट, डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स। करेक्टली डिज़ाइन नहीं बताना चाहिए, एडिशनल कंस्ट्रेंट नहीं। करेक्टरिस्टिक, करेक्ट, अनएम्बिगुअस, कंप्लीट, कंसिस्टेंट, रैंक फॉर इम्पोर्टेंट और स्टेबिलिटी, वेरीफाइबल, मॉडिफाइबल, ट्रेसेबल। करेक्ट, अनएम्बिगुअस, कंप्लीट, कंसिस्टेंट, वेरीफाइबल, मॉडिफाइबल, ट्रेसेबल। करेक्ट, करेक्ट मतलब every requirement stated therein is one that software shall meet. Unambiguous, if and only if every requirement has only one interpretation. Complete, and all significant requirement, functionality, performance, attributes, सारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उसमें। रिस्पॉन्सेज होने चाहिए वैलिड और इनवैलिड इनपुट के, फुल लेबल एंड रेफरेंसेस टू फिगर, टेबल, डायग्राम, डेफिनेशन और यूनिट्स वगैरह। सारी रिक्वायरमेंट, वैलिड इनवैलिड इनपुट और सारे लेबल, रेफरेंसेस। कंसिस्टेंट, नो सबसेट ऑफ इंडिविजुअल रिक्वायरेबल कॉन्फ्लिक्ट। रैंक फॉर इम्पोर्टेंस, आइडेंटिफायर एवरी रिक्वायरमेंट ऑन इंडिकेटिंग इम्पोर्टेंस, एक प्रायोरिटी असाइन कर पाएँ। वेरीफाई कर सकें। मॉडिफाइबल, स्ट्रक्चर एंड स्टाइल, एनी चेंजेस कैन बी मेड इजीली, कम्प्लीटली। ट्रेसेबल, origin of each of the requirement is clear, referencing future development or enhancement documentation। origin clear, referencing होनी चाहिए proper future development के लिए। नेचर, करेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। IEEE फर्स्ट 3 फिक्स हैं, इनको याद कैसे करें। इंट्रोडक्शन में है पर्पस, स्कोप, डेफिनेशन, एक्रोनिम, एब्रीवेशंस, रेफरेंस, ओवरव्यू। 5 चीज़ें हैं। पर्पस, स्कोप, डेफिनेशन, एक्रोनिम, एब्रीवेशन, रेफरेंसेस और ओवरव्यू। पर्पस, स्कोप, डेफिनेशन, एक्रोनिम, रेफरेंसेस, ओवरव्यू। ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव, प्रोडक्ट के फंक्शन, यूज़र कैरेक्टरिस्टिक, कंस्ट्रेंट, अजम्पशन फॉर डिपेंडेंसी, ए पोर्शनिंग ऑफ रिक्वायरमेंट। प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव, प्रोडक्ट फंक्शन, यूज़र कैरेक्टरिस्टिक, कंस्ट्रेंट्स, अजम्पशन फॉर ए पोर्शनिंग ऑफ रिक्वायरमेंट। याद ही नहीं होगा ये तो मेरे को। प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव, प्रोडक्ट के फंक्शन, यूज़र कैरेक्टरिस्टिक, कंस्ट्रेंट, अजम्पशन फॉर डिपेंडेंसी, ए पोर्शनिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स। प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव में सिस्टम इंटरफेस, इंटरफेस, हार्डवेयर इंटरफेस, सॉफ्टवेयर इंटरफेस, कम्युनिकेशन इंटरफेस, तो सारे इंटरफेस, मेमोरी कंस्ट्रेंट, ऑपरेशन, साइट एडेप्टेशन रिक्वायरमेंट। तो ये इंटरफेस ही आ गए यहाँ पे 4-5, तो मेमोरी कंस्ट्रेंट आ गया, ऑपरेशन और साइट। फिर कंस्ट्रेंट यहाँ पे भी लिख दिया हमने, वही है, कुछ भी लिख दो यार। स्पेसिफिक में एक्सटर्नल फंक्शंस, परफॉर्मेंस, लॉजिकल डेटाबेस, डिज़ाइन कंस्ट्रेंट, सॉफ्टवेयर सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन, एडिशनल कमेंट। वही है, किसको देख लेंगे यार, याद ही नहीं करना है, हो ही नहीं पाएगा मेरे से। चेक द डॉक्यूमेंट कंप्लीटनेस, वैलिडेशन वगैरह का इसमें। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट ये नहीं है। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट तो है हीरा। एंड्योरिंग कोर कंपोनेंट, वॉलेटाइल जो चेंज हो जाए। चलो ये कुछ नहीं है, बेकार ऐसे। SRS स्टैंडर्ड वही है, IEEE फॉर्मेट। नेक्स्ट है यूनिट 2 साइज एस्टिमेशन। चल इसको अगली इसमें कर लूँ, बड़ी होगी।